नमस्कार। आप सोचिए कांग्रेसी सरकार हो और वहाँ पे मुसलमान, और वो भी रोहिंग्या मुसलमान, मंदिर तोड़ दें, आपको कैसा लगेगा? आपको कितना गुस्सा आएगा और किस तरह से प्रचार होगा सुबह से शाम तक टीवी पर, किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से सोशल मीडिया पर कांग्रेस को देशद्रोही, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, गिरी हुई सोच के लोग, किस प्रकार से उनको संबोधित किया जाएगा, आप सोचिए। और उसकी पराकाष्ठा नहीं हो सकती। जितना मैं बोल रहा हूं उससे कितने गुने जाकर के किस प्रकार से प्रचार किया जाएगा। जगह जगह पर प्रचारक दुकानों पर खड़े होंगे और कांग्रेस को गालियां दे रहे होंगे। किस प्रकार से ये चल रहा होगा कि हमारे देश में मुसलमानों का एक प्रकार से राज आ गया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में रोहिंग्या मुसलमानों ने मंदिर गिरा दिए गए। अभी आपने इतना सुना और आपको, मैं समझता हूँ, आपके दिमाग में कल्पनाएं घूम रही होंगी कि कितना बुरा काम हो गया होगा। लेकिन अगर यही काम मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में और मोदी के नेतृत्व में हुआ हो कि हिंदुओं के मंदिर गिरा दिए गए हों, और वो भी रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा गिरवाए गए हों, तोड़ने का ठेका भी खुद बीजेपी की सरकार ने मोदी के नेतृत्व में दिया गया हो, योगी के नेतृत्व में दिया गया हो, और उस पर कोई चर्चा ना हो, तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते और आप यकीन भी नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन ऐसा हुआ, और कहाँ हुआ, कैसे हुआ। मैं आपको सबसे पहले ये 4 मिनट की वीडियो आप ये सुनिए, और उसके बाद इस पर 2 मिनट की मैं अपनी बात ज़रूर कहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप वास्तव में ये बात को समझते हैं कि हिंदुओं का किस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है, किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिर को तहस नहस किया जा रहा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक सिर्फ इसलिए शेयर कीजिए कि लोगों को असलियत मालूम पड़ सके, वास्तविकता मालूम पड़ सके कि जो लोग सुबह से शाम तक आपको हिंदू हिंदू कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के उस बयान को संसद में बोला गया, जो बोला कुछ और गया था, आपको बताया कुछ और जा रहा है, जिस अग्निवीर के एक सैनिक को उसको उसकी मदद नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद से झूठ के सहारे आपको किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, और आप फिर भी शांत बैठे हैं क्योंकि आपको इतना गुमराह कर दिया गया है कि आपको वास्तविकता में नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है। पहले आप ये वीडियो सुनिए, फिर मैं आपको आगे से बताता हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में एक और चीज़ है कि भाई दर्शकों, ये हमने जब मुझे वहाँ पता लगा कि ये जो चप्पल वाली घटना क्यों घटी, तो उसमें मेरे को दर्शकों में बताता हूँ, बनारस में मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है। और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था, जब मुझे दर्शक मिले संकट मोचन हनुमान में, देखिए आचार्य जी, हम आपको बहुत देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप धर्म संस्कृति की बात भी करते हैं, ज्योतिष की भी बात करते हैं, और आपको देख करके हमको लगता है कि भाई सच्चा सनातन धर्म का कोई अगर टॉर्च बियरर होना चाहिए तो आप जैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी पीड़ा जरूर 4 PM पे डिस्कस कीजिएगा। तो वो पीड़ा उनकी ये थी, वो बता रहे थे कि जो मंदिर, जब काशी कॉरिडोर बनवाया गया, उसमें लगभग 125 करीब मंदिर जो तोड़े गए थे, उसमें प्रतिष्ठित मंदिर थे जो प्राचीन काल के थे। तो दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें तो कि शिव हमारे जो है बेसिकली अल्टीमेट हैं हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में, क्योंकि वो महाकाल हैं। तो ऐसा होता था, हमारे जब तीर्थ पहले हमारे ऋषि मुनि राजा महाराजा बनाते थे, जो 33 करोड़ देवता, वो करोड़ शब्द नहीं है, कोटि देव है। करोड़ का अर्थ है कोटि, मतलब प्रकार के। सो हमारे यहाँ होता था कि भैरव हैं, और भी कोई देवी देवता हैं, इंद्र हैं और गणेश जी हैं। इन लोगों को पहले मुख्य जो है तीर्थ का देवता होता था, उससे पहले इनके मंदिर बनते थे। जब वो गली कूचे में, वो समय में गली होती होंगी, तो वो कह रहे थे कि हमारे भोलेनाथ तक पहुंचने के लिए इनके सबके आशीर्वाद की जरूरत होती थी। अच्छा, तो वो मंदिर बोले कि तोड़े गए हैं। और दर्शकों की जानकारी के बता दो, चूंकि बनारस के लोगों की पीड़ा आप लोगों के साथ बांट रहा हूं, और बहुत दुर्भाग्य, मैं बहुत दुखी था। और मैंने भगवान से ये प्रार्थना की, भगवान इनको दंड जरूर देना, ये क्योंकि इन्होंने अभी तक प्रायश्चित नहीं किया है। तो उसमें बता रहे हैं संजय जी, चौंकाने वाली बात बताता हूँ। क्या? कि जब मंदिरों को तोड़ने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो गुजरात की कंपनी थी। ओ तेरी। और जब उन गुजराती भाइयों ने, मैं गुजरात के लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, गुजरात के लोग मेरे जीवन में बहुत मेरी मदद भी मुझे की है। किसी एक गुजराती के वजह से सारा गुजरात बदनाम नहीं हो सकता, लेकिन जो जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसकी बैकग्राउंड गुजरात से थी। उस
ने जब उत्तर प्रदेश के, अब देखिए कोई हिंदू तो मंदिर तोड़ेगा नहीं, थोड़े बहुत मंदिर नहीं थे, बहुत बड़े 150 मंदिर थे, करीब 144 समथिंग बता रहे थे। उस मंदिर को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से पूछा गया। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने, सत्य बात बता रहा हूं क्योंकि बनारस से लौट के आया हूं, उत्तर प्रदेश और बनारस के मुसलमानों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मंदिर नहीं तोड़ सकते हिंदू। तब जाकर के उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने जिन्होंने ये कार्य किया था, उन्होंने बंगाल से रोहिंग्याज मुसलमानों को बुलवाया, उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं को तोड़ा है। उसमें वो बता रहे थे, वो ये बड़े बातें बनारस में कही जा रही है, बताई जा रही है। अरे मंदिर में चर्चा हो रही थी और भक्त लोग कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं जब साधना कर रहा था, मैं तो मेरे आंख में आंसू आ गए उस समय। मैंने कहा हे प्रभु, कैसी आपकी माया है, हो सकता है कि आप पापियों को एक्सपोज करना चाहते हो, आपने इसलिए अपराध होने दिया। अब तो मथुरा में भी ऐसे हो रहा है। मथुरा में कुंज की गलियां बड़ी फेमस थी, कृष्ण जी यहाँ पे घूमा करते थे, अब उन सब गलियों को तोड़ के वहां भी कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। तो मैं आपको बता रहा कि कॉरिडोर के नाम पर कितना आपके धर्म संस्कृति का, औरंगजेब जैसा आप काम कर रहे हो। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़वाए, महमूद गजनबी ने तोड़वाए। आपके अपने, जब आपके आज़ाद भारत है उसमें आपके हिंदू लोग ही आपके साथ ये दुराचार अत्याचार कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। भगवान इनको जरूर दंड देगा। और ये निश्चित रूप के मान के चलिए, हनुमान जी हमारे चेतन देवता हैं, उनकी जब गदा पड़ेगी तो सिवा मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो बता रहे रोहिंग्याज मुसलमानों ने वो मंदिर तोड़े हैं, और बोले तोड़े ही नहीं है, उन मूर्तियों को जो सैकड़ों हजारों साल पुरानी थी, गणेश जी की, 3 गणेश जी के नाम लिए थे, जैसे एक 3 के दर्शन में करके आया, अर्क देवता है और कोई ऐसे चंद्र गणेश, अर्क गणेश ऐसे नाम लिए। अर्क कहते हैं सूर्य को, सूर्य का नाम है। तो इसी तरह से वो उनके देवी देवताओं के, गणेश जी के सिंबलाइज करके मूर्तियां थी, तो वो तोड़ी गई हैं, और तोड़ करके उसका चूरा बना करके उस पर लोग पैरों से उन्होंने कूदा है, खांदा है। मतलब इतनी दुर्भाग्य। और इसीलिए आपने वीडियो सुनी और मैं समझता हूँ अच्छे से सुनी होगी। नहीं आपको समझ में आई तो दोबारा से इसको बैक कीजिए, दोबारा सुनिए, उस हिस्से को दोबारा सुनिए जो बनारस के बारे में आपको बताया गया है। बनारस में 150 के लगभग जो मंदिर तोड़े गए, इसका जिक्र माननीय शंकराचार्य जी, श्रद्धेय शंकराचार्य जी ने भी किया था। अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, जिनको बीजेपी के लोगों ने, जिनको आरएसएस के लोगों ने बाद में जब उन्होंने ये बोला तो उनके नीचे ट्रोल करते हुए उनको क्या क्या नहीं लिखा, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि क्या वही लोग असली हिंदू हैं और आप उन्हीं को स्वीकार कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं, या वास्तव में आपने भगवान को भी छोटा मान लिया है, या आपने भगवान को बिल्कुल नकार दिया है, या आपने सिर्फ उस भगवान को अपना माना है जो आपके सामने मंदिर बना हुआ है, या आपने सिर्फ भगवान को उस स्तर तक माना हुआ है कि बस आसपास जो भी मंदिर बनाए जाना है, भगवान जी मुझे सुखी रखना, मुझे स्वस्थ रखना, मुझे पैसे दे दो, मेरा बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, तमाम ये सब चीज़ें ही मांगने का एक आपने भगवान को माध्यम बना लिया है। बाकी उसके अलावा उस पर कोई भी घटना हो जाए आपको कोई मतलब नहीं है। आप मुसलमानों को गाली देते हैं कि अगर उनके भगवान, उनके अल्लाह को कोई कुछ कह दे तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, ये उनकी खूबी है, और आप उनको गालियाँ दे रहे हैं। आपके भगवानों को कोई जूते से रौंद दे रहा है और उसके बावजूद भी आप कम से कम निंदा तक नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी बात है कि बनारस के लोगों ने वोट कम दिया, बल्कि दिया क्या, लगभग हरा ही दिया था मोदी को। 3 लाख वोट कम हुए, 1.5 लाख वोट भी तब मिले हैं जब तक तमाम तरह की वहाँ पर बेईमानियाँ कर दी गई। उस गांव का सत्यानाश हो गया है जिस गांव को गोद लिया गया था। प्रचार तो अलग चीज, वहाँ पे किस प्रकार के घोटाले हुए, शौचालय तक बनाने के नाम पर, वो आपके सामने मीडिया, जो असली मीडिया जिसको आप टीवी पे देखते हैं, वो नहीं दिखाया है। बड़ी दुखद बात है। एक भाजपा के हमारे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे एक दिन कमेंट किया कि अनिल तुम्हारा एक अलग छवि है और मोदी को करीब सम्मान के साथ प्रधानमंत्री का नाम लिया करो। मैंने कहा उनसे, मैं कईयों को जी करके बोल सकता हूँ भाजपा के नेताओं को, लेकिन 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जी नहीं बोल सकता हूँ। उसमें मिस्टर मोदी हैं, उसमें अमित शाह हैं, उसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं। ये वही मोहन भागवत है जब अभी लगा कि सत्ता जा सकती है, पता नहीं हो सकता है कि सरकार बने ना बने, तो फटाफट आ गए आगे ज्ञान देने की विपक्ष भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ये होता है, वो होता है, आपको गुमराह करने आ गए। तब कहाँ थे मोहन भागवत जब ये मंदिर टूट रहे थे? तब कहाँ थे मोहन भागवत जब विपक्ष को बाहर किया जा रहा था संसद से, उनकी सदस्यता छीनी जा रही थी, जेलों में भेजा जा रहा था?
आपको हिंदुत्व का गलत पाठ पढ़ा करके गलत तरीके से आपको ले जा करके सिर्फ सत्ता भोगना, मौज लेना उनकी मर्जी है आपसे, इसलिए ज़बरदस्ती टैक्स वसूले जा रहे हैं आपसे। आज अंबानी ने जियो के रेट बढ़ा दिए, आपको झेलना आपको है, आप दीजिए। लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा कि हमने मंदिर कितने तोड़ दिए, आपको ये नहीं बताया जा रहा कि हमने अयोध्या में किस प्रकार के घोटाले करके वहाँ की ज़मीनों से अनाप शनाप पैसा खूब वसूल किया है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि जो मंदिर तोड़े गए हैं वहाँ पे उसका ठेका किसको दिया गया और किस तरह से तोड़वाया गया। उन मुसलमानों ने जिनको आप दिन भर गालियाँ देते हैं सुबह से शाम तक, वो जो आपके स्थानीय मुसलमान हैं उन्होंने उन मंदिरों को तोड़ना मना किया। और मैं एक चीज़ और भी समझ सकता हूँ कि ये जो रोहिंग्या आए होंगे मुसलमान जो मंदिर तोड़ने के लिए, ये सिर्फ इसलिए नहीं आए होंगे कि वो आराम से उन्होंने हाँ कर दी होगी। मुझे उम्मीद है कि उनको भी सिर्फ इसलिए लाया गया होगा ये बोल के कि देखो पूरे देश में रोहिंग्याओं के खिलाफ बहुत आक्रोश है, अगर तुम्हें हमने पीटना शुरू कर दिया या जेल में डालना शुरू कर दिया, डिटेक्शन सेंटर में भेजना शुरू कर दिया, तो कोई तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, हम आएंगे, हम ही होंगे। अगर तुम जाके मंदिर तोड़ोगे तो तुम्हारी मदद करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और आप और हम शांत हैं। क्यों शांत हैं ये आप खुद से विचार कीजिए। और मेरा निवेदन है, अगर आप कम से कम इतना भी नहीं कर सकते कि मोदी के लिए अपने सोशल मीडिया पे आप या निंदा कि आप सामूहिक रूप से नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इस वीडियो को भेज करके ये जो 4 मिनट का वीडियो मैंने आपको सुनवाया है वो 4 मिनट का वीडियो अधिक से अधिक लोग सुने। ये मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि इतना इसको शेयर कीजिए कि मालूम पड़े कि हमारे मंदिरों को हमारे ही इन मोदी ने किस प्रकार से उन मुसलमानों से तुड़वाया है, जिनको आप सुबह शाम तक गाली देते हैं। बल्कि उन मुसलमानों से ज़्यादा मैं इस बात की कहना चाहूँगा कि आपका ये मंदिर उन लोगों ने तुड़वाया है जो आपसे हिंदू होने के नाम पर वोट मांगते हैं और आपको ये कहते हैं कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। जब आपके भगवान ही सुरक्षित नहीं रहे तो आप कहाँ से सुरक्षित होंगे। आप समझ जाइए, मान जाइए कि लोग छुपे रुस्तम हैं, मुंह में राम बगल में छुरी है, इनके चेहरे कुछ और हैं, पीछे से कुछ और हैं। मान जाइए, समझ जाइए। और मेरा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना इसको सिर्फ शेयर इसलिए कर दीजिए कि जो बीच में 4 मिनट का मैंने वीडियो आपको सुनाया है, महत्वपूर्ण उसमें लगभग 3 मिनट है, वो अधिक से अधिक लोग सुने। मैं उस वीडियो को सुनाने के लिए आपको ये वीडियो बनाई थी और उम्मीद है कि आप इसको इतना शेयर करेंगे कि कम से कम हर आदमी मोदी की असलियत को समझ जाए, हर आदमी ये समझ जाए कि ये लोग जो हिंदू सुबह शाम तक करते हैं, जो खुद संसद में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं और आपको गलत तरीके से हिंदू का पाठ पढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो खुद कितने हिंदू विरोधी हैं, कितने सनातन विरोधी हैं, कितने हमारे भगवान शिव के विरोधी हैं, कितने हमारे गणेश के विरोधी हैं, कितने हमारे भगवान राम के विरोधी हैं और कितने हमारी माताओं के विरोधी हैं। आप सब खुद समझ जाइए। और अगर समझ जाइए तो इसको शेयर करके इतना बता दीजिए कि उससे असलियत उनको सबको समझ में आए। जय हिंद, जय भारत, जय मां गंगे।